हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 9 का सीएम स्कूल का जो कावेरी बुक है, इंग्लिश बुक कावेरी बुक IC, ये वाली बुक का जो है चैप्टर 1 का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है, आज हम देखेंगे उसका जो है जितना भी सारा जो है क्वेश्चन है वो देखेंगे। For good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. ठीक है, देखिए इसमें सिंपली क्या है कि पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होता। ठीक है, वर्ड नंबर इज व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट। ग्रैंड मदर जो दादी का स्टेटमेंट क्या था? आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। रिवील अबाउट हर चाइल्ड, उसका उनके कैरेक्टर के बारे में हमें बताना है। तो वो कैसी थी? ए नंबर, शी वांटेड बी लिटरेस, वो लिटरेस होना चाहती थी। या फिर शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, उन्हें खुद की जो है क्या चाहिए? सेल्फ सफिशिएंसी, खुद पे इंडिपेंडेंट रहना। शी वांट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, वो किसी और को जो है अपना कि हम इतने बुद्धिमान है सबको दिखाना चाहती थी, वैसी बात भी नहीं है। डी नंबर, शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न, उन्हें सोसाइटी तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम्हें पढ़ना ही होगा, तो सही हो जाएगा बी नंबर। सी डिजायर्स सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, 2 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट। जो दादी का डिटर्मिनेशन जो है वो क्या, उसमें क्या पता चलता है? उसमें हमें पता चलता है एज लिमिट की। एज का कोई लिमिट नहीं होता, पढ़ाई हम कुछ एज का कोई लिमिट नहीं, हम कभी भी सीख सकते, एज में कोई माइंड नहीं रखता। 3 नंबर इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन, you have to do it your own self. 3 number 4 number is list any 2 qualities displayed by the grandmother. 2 ऐसा क्वालिटी जो ग्रैंड मदर का था। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्किंग नेचर था उनका। ठीक है, उनका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग नेचर था। 5 नंबर भी आप कीजिएगा, आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद करनी है, बहुत ईजी टाइप का। अगर आपको मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, नाउ वी सी कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में 1 नंबर है सिंक और स्विम, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। ठीक है, 2 नंबर ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का हो जाएगा समटाइम्स ऑक्सीजनली। 3 नंबर मिक्स एंड मैच, आंसर पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। 4 नंबर ऑल और नथिंग, सब या कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी चीज़ है। ओके, 4 नंबर इज समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल। ठीक है, कुछ चीज़ कम्प्लीटली किया जाता है, नॉट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट इज आवर 5 नंबर पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स पीपल एग्जेक्ट्रा। ठीक है, हमें चूज करना है सबसे अच्छा चीज़। ठीक है, 6 नंबर पिक एंड चूज। ठीक है, हमें पिक क्या करना, हमें लेना है फिर चूज कर लेना है। ठीक है, तो 6 नंबर है, 6 नंबर आंसर इज चूज ओनली द बेस्ट, हमें बेस्ट देखना है। ठीक है, 5 नंबर का 5 नंबर का आपको हो जाएगा कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज 7 नंबर सूनर और लेट, जल्दी या लेट, तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कुछ समय में, फ्यूचर में। ठीक है, 8 नंबर लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का हो जाएगा इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, इंक्रीज होना या फिर बहुत जल्दी डेवलप हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वी सी कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इधर भी पॉपुलर का हो जाएगा अनपॉपुलर, बिलीफ का डिसबिलीफ, इम्पोर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट का इनकरेक्ट, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग अनस्ट्रेस्टिंग, पॉसिबल इम्पॉसिबल। Now match the idioms related to learning given in column 1 with their meanings in column 2. You may refer for a dictionary.
टू हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स, टू स्टडी सीरियसली, टू हिट द बुक्स पढ़ने के लिए, सीरियसली पढ़ने के लिए। टू नंबर टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू ड्रॉ अ ब्लैंक इसमें हो जाएगा टू बी अनेबल टू रिमेंबर, तो मतलब कुछ बना नहीं, खाली पेज रहेगा तो मतलब याद तो नहीं आ रहा वही। 3 नंबर टू लर्न द रोप्स, रन द रोप्स मतलब हो जाएगा आपका टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, आप समझिएगा कि वो एक्टिविटी को कैसे किया जा सकता है। 4 नंबर इज टू रैक वंस ब्रेन, इसका मतलब आपका हो जाएगा टू थिंक वेरी हार्ड, बहुत हार्ड सोचना, ठीक है। 5 नंबर इज टू लर्न बाय हार्ट, टू लर्न बाय हार्ट का मतलब आपका हो जाएगा टू मेमोराइज समथिंग, कुछ सोचना गहराई से, ठीक है। 6 नंबर इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब आपका हो जाएगा टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब पढ़ना या फिर कुछ काम करना देर रात तक, ठीक है, ऐसा। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस, जो इसमें वर्ब दिया गया इसका ब्रैकेट्स में, ठीक है। A number, when the delegates arrived at the conference, the keynote speaker had already begun, यहाँ begun हो जाएगा the session, ठीक है। तो इसका A नंबर का मतलब हो गया जो delegates है वो जब आए, arrived आ चुके थे, पास, ठीक है, आज आ गए थे कॉन्फ्रेंस में, जब वो आ गए, ठीक है, तब वो जो कीनाइट स्पीकर जो है वो ऑलरेडी बिगन द सेशन, वो सेशन में रखा हुआ था, ठीक है। बी नंबर, after the student had learned how to identify fake news online, they started verifying information before sharing it, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, वो सीख जाता है आइडेंटिफाई करना फेक न्यूज़ ऑनलाइन में कैसे डाला जाता है, फिर वो शुरू कर देता है वेरीफाई करना इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले, ठीक है। सी नंबर, बिफोर किरण started using digital payment platform, she had ensured her understanding of online fraud prevention, ठीक है। तो जो बिफोर किरण जो स्टार्ट करता है यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो क्या करता है, इनसिक्योर्ड करता है, तो यहाँ पे हैड लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का बताया जा रहा है, ठीक है, सिंपल पास्ट का, तो ये सब पास्ट परफेक्ट का, तो इसलिए हैड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन, वो समझ आए कि वो जो ऑनलाइन फ्रॉड का प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज डी नंबर, बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटिफिकेटिंग ही हैड एक्सॉस्टेड मोस्ट ऑफ हिज सेविंग्स, ठीक है। बाय टाइम वरुण, उसको समझ में आता है, उसको एहसास होता है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है बजटिंग का, ठीक है, और वो क्या करता है, एक्सॉस्टेड मोस्ट, बहुत सारा अपना सेविंग्स को, ठीक है। E. When Raghu logged to the cyber security webinar, ओके, तो जब रघु मतलब बताता है, लॉग्ड करता है, इसमें लॉग्ड हो जाएगा, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वेबिनार को, फिर वो क्या करते हैं, इंडक्टर हैड ऑलरेडी डिस्कस, वो डिस्कस किया रहता है कि जो इंपॉर्टेंस होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, हमें इसमें समझ में आती है हेडिंग, ठीक है। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई टुक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, ठीक है। लास्ट ईयर जो है, पिछले साल जो मेरे पेरेंट्स जो है और मैं जो हूँ लेती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स ले लेते हैं हम लोगों ने, ठीक है। टेक का टुक हो जाएगा, ठीक है, ले लेना पास्ट बन जाएगा ना, तो वो आपका टुक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको V1, V2, V3, V4 ये जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन वी रिव्यूड आवर एक्सपेंसेस, जब हम अपना रिव्यूड करते हैं, अपना जो एक्सपेंसेस है उसको रिव्यूड कर देखते हैं, ठीक है। वी रियलाइज्ड वी हैड स्पेंट टू मच ऑन अननेसेसरी परचेजेस, ठीक है। तो जब हम देखते हैं अपना रिव्यू को, जो बिल टाइप का रिव्यू को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि हम बिताते हैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी परचेज, बहुत कुछ जो काम का नहीं उसे परचेज कर चुके थे, खरीद चुके थे, ठीक है। आफ्टर माई पेरेंट्स डिस्कस्ड वेज टू सेव, फिर जब मेरे पेरेंट्स डिस्कस करते हैं सेव करने के लिए, आई ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट, फिर हम एक सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। बाय द टाइम वी सेट आवर बजट, उसके बाद समय के साथ हम अपना बजट को सेट करके रखते हैं। मतलब देखिए इसमें कहानी में थोड़ा सा बताया क्या गया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें ये बताया गया है कि
ये जो बजट मतलब फर्स्ट डे में आपको आधा से बताते हैं कि जो इनका जो बजट था वो मतलब अननेसेसरी कुछ भी कोर्स में खरीदते थे, इन्हें उतना बजट का ध्यान नहीं था। फिर बाद में क्या है कि वो बजट को संभाल के रखने लगे। बाय द टाइम वो सेट करने लगे बजट को, द कोर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, फिर वो जो कोर्स है वो क्या होता है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, स्ट्रेटजीज। वी हरीड टू टेक नोट्स बाय मैनी पार्टिसिपेंट्स, वो बहुत जल्दी में रहते हैं नोट लेने के लिए। बहुत सारे ना पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे कोर्स लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं टू टेक नोट्स। ठीक है, आई हैड कंप्लीट देयर फाइनेंशियल प्लान्स, वो क्या बोलती है कि मैंने क्या बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान्स को कंप्लीट किया। डिपेटाइज दैट वी एंजॉयड लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी विजवाइजली। ठीक है, इसमें ये जो देखिए कोर्स होता है, ये एक ऐसा कोर्स था जिसमें आपको ये समझ में आएगा, ये लर्न आप जान पाएंगे कि मनी को बुद्धिमानी से कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, यही चीज़। यू विल लिसन टू स्पीकर टॉक अबाउट इट। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी के बारे में जैसे कि हम एज यू लिसन, जैसे कि आप सुने, कंप्लीट सेंटेंस में 3 एग्जैक्ट वर्ड होता है दैट यू हियर। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज 259। 1 नंबर, लिटरेसी दिस डेज इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज। लिटरेसी ये इन दिनों में इंक्लूड्स करते हैं एबिलिटी को, क्या, डिजिटल डिवाइसेस को। 2 नंबर, डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन प्राइवेसी। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी जो है ना वो जो क्या कर रहा है, वो प्रोवाइडिंग क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑनलाइन प्राइवेसी को भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है। 3 नंबर, डिजिटल लिटरेसी इनेबल्स द एल्डरली टू एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज। डिजिटल लिटरेसी जो वो एनेबल करता है एल्डरली एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज को। 4 नंबर, डिजिटल लिटरेसी इनकरेजेस यूजिंग द इंटरनेट सेफली बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज ऑनलाइन स्कैम्स एंड फिशिंग लिंक्स यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी वो इनकरेजेस करता है किसके जरिए, इंटरनेट को सेव करने के लिए, किसके हेल्प से, रिकॉग्नाइज ऑनलाइन स्कैम से बचाने के लिए और फिशिंग लिंक्स के लिए। ठीक है, 5 नंबर इज द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प्स पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पैक्टिंग IT ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है वो मदद करता है लोगों को अक्रॉस करने के लिए, उससे पार कंट्री का इम्पार्टिंग, उससे पार होने के लिए IT ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंस टू बी, हाँ दिस इज, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं आपको बताती हूँ ये वाला लैंग्वेज, और ये कन्नड़ा। ठीक है, ग्रैंड मदर को कन्नड़ा में क्या बोला जाता है, अव्वा, और ग्रैंड मतलब दादाजी को अज्जा। ठीक है, और माँ को अम्मा, पापा को अप्पा, और बहन को यहाँ पे बोला जाता है, 1 मिनट, हाँ, अक्का। ठीक है, ये के हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ठीक है, अप्पा अक्का आका ऐसे वो ही बोलता है। और ब्रदर को, भाई को बोलता है अन्ना। ठीक है, अन्ना। नेशनल लिटरेसी मिशन ऑथराइज NLMA is responsible to design, develop and implement the adult education program in India. नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी जो है NLMA, वो रिस्पॉन्सिबल है डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के और इम्प्लीमेंट करने के लिए एडल्ट एजुकेशन को। जो एडल्ट जो छोटे छोटे एजुकेशंस है DAE अंडर डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन, उसका लिटरेसी को, मिनिस्ट्री को एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट इंडिया के लिए फंक्शन जो मतलब गवर्नमेंट फंक्शन फैसिलिटी दिया जाता है गवर्नमेंट तरफ से। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन द कंट्री, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन वन इट विद द हेल्प। ये लिंक से आप और भी ज़्यादा एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं ये लिंक से। ठीक है, 2 नंबर, फाइनेंशियल लिटरेसी वो रिफर करता है एबिलिटी को, समझने का एबिलिटी को इफेक्टिवली अप्लाई करता है वेरियस फाइनेंशियल स्किल्स को, इंक्लूडिंग पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, बजट को, इन्वेस्टिंग, किस तरीके से सब चीज़ होती है ना वो समझने के लिए। ठीक है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी। द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NCFE plays a pivotal role in implementing financial education programs.
जो नेशनल सेंटर होता है फाइनेंशियल एजुकेशन का, वो प्लेस करता है पिवोटल रोल इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम सबको, ठीक है, जितना भी जो एजुकेशन का प्रोग्राम्स होता है वो सारे चीज़ को। The NCFE conducts surveys to access financial awareness and collaborates with educational institutions to integrate financial management concepts into the curricula, ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। ये मतलब ये जो NCFE है ना, वो कंडक्ट करता है सर्वेज को एक्सेस करने के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस को, और कोलेबरेट्स करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट सबको, इंटरेस्ट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सबको, सेल्यूरल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजम, एनुअल फंक्शन, लिटरेसी टेस्ट, ये वगैरह सब कुछ कर लिया जाता है, ठीक है गाइज। इम्प्रूव किया जाता है फाइनेंशियल नॉलेज को इंडिविजुअल्स को, ओके, थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स इफेक्ट। और इसका जो ये चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एम्स टू एम्पावर इट्स सिटीजन्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिजाइंस thereby promoting इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट इंडिया तरफ से एम एम्पावर दिया जाता है सिटीजन को, इसमें पढ़ाई का स्किल्स नेसेसरी बहुत होता है ताकि इन्फॉर्म किया जाए फाइनेंशियल डिजाइंस को, thereby प्रमोट किया जाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और ग्रोथ किया जाए, ठीक है। द अर्ली लिटरेसी प्रोजेक्ट, अर्ली लिटरेसी प्रोजेक्ट इज एन इंटीग्रेटेड इंटेंसिव एंड कल्चरल सेंसिटिव अर्ली लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो है एक इंटीग्रेटेड इंटेंसिव और कल्चरली सेंसिटिव अर्ली लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ELP प्राइमरीली टारगेट करता है स्कूल के बच्चे को, यूथ वेल एज अंडर अचीविंग करने के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों को जाने के लिए 1, 2, 3 क्लास के अटेंड करने के लिए, रूरल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सबको, छोटे छोटे स्कूल प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, बहुत ज़्यादा टारगेटेड बच्चे जो है वो आते हैं मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी सच एज मिग्रेंट्स एंड एथनिक मिनोरिटीज। बहुत ज़्यादा थोड़े से होता है ना कि कहीं अलग अलग ऐसे जगह से आते हैं विद हाई लिटरेसी रेट्स। इन एडिशन दे ऑल्सो हैव डिफरेंट सोइको कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड इकोनॉमिक स्टूडेंट्स एंड एक्सपीरियंस। जो भी उनका प्रतिभा है उसको निकाला जाता है, इस तरीके से जान सकते हैं हम। कल्चरल लिटरेसी refers to the awareness, understanding and appreciation of the country's diverse traditions, language, art, social practice, सब कुछ करा जाता है। इंडियन का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको इन्वॉल्व किया जाता है एबिलिटी में, हेरिटेज प्लांट्स लगाना वगैरह, ओके, इंगेज करता है मीनिंगफुल विद वेरियस कस्टम्स और हिस्टोरिकल नेरेटिव्स, जब वो नेविगेटिंग मॉडर्न इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को, एजुकेशनल करता है, प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइजेशंस करता है, लाइक सेंटर, कल्चर रिसोर्स, बहुत कुछ इसमें प्रमोट किया जाता है। कल्चरल रजिस्ट्री लिटरेसी को, इंटरग्रेसी रीजनल लैंग्वेजेस को, आर्ट को, ट्रेडिशनल को, लर्निंग फ्रेमवर्क सबको भी दिया जाता है। सोचिए द ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट फिलोसफी को, एस्थेटिक्स और ब्यूटी इन हार्ट, इंडियन और कल्चरल फोकस, फॉर्मुलेटिंग मेथडलाइट्स इन करप्शंस, कल्चरल कंपोनेंट, सर्कुलम टीचिंग, वो इस तरीके से साइंस का, टेक्नोलॉजी, फिर हाउसिंग घर बनाने का जो वगैरह होता है, स्पोर्ट्स होता है, एग्रीकल्चरल, फार्मर्स, खेती करना, एक्सेट्रा, बहुत कुछ। इन ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज एम्ब्रेस्ड, ओके। Take to your grandparents and find out which book or magazine they enjoy reading. अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे कि आपको उनको क्या पसंद है मैगजीन का रीड करने के लिए। बाय अ कॉपी ऑफ इट एंड प्रेजेंट इनटू देम एज अ गिफ्ट, और उन्हें वो कॉपी गिफ्ट में दे दीजिए, सिंपल, ओके। तो ये जो इतना सब कुछ बताया लिटरेसी वगैरह, इसमें आपको ये बताया कि देखिए सरकार आपको देना सब कुछ आती है, देती सब है, बताती सब है, करती सब है, अपने तरफ से सब कुछ करती, सब कुछ बताती, बस आपको पढ़नी है, ठीक है। सारी सुविधा दी जाती है, आपको बस पढ़ लेनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेनी। आपको देखिए क्या होता है, हमें बहुत सारे स्कूल में सुविधा मिलता है, प्राइवेट का नहीं मिलता क्योंकि वो सरकार तरफ होता है। गवर्नमेंट तरफ से हमें बहुत सारी सुविधा मिलता है जिसमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिल पाता है, ठीक है। इसलिए कि ऐसा सुविधा मिलता है कि देखिए आपको ना तो फीस लगता है, इस तरीके से
और आपको बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में जिसमें आप टैलेंटेड हो और जिसमें आपकी प्रतिभा है उसमें भी आप जा सकते हो, आप कोशिश भी कर सकते हो, ठीक है। आपको छांटा नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको पढ़नी है, ठीक है। तो खूब मेहनत से पढ़िए, ओके। तो पार्ट 3 भी कम्प्लीटेड, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी कम्प्लीटेड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।